हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 2। क्वेश्चन है लामो एंड नॉर्बू वेंट टू अ होटल। लामो और नॉर्बू एक होटल गए हैं। ईच ऑफ देम ऑर्डर्ड अ वेजिटेबल कटलेट एंड अ रसगुल्ला। दोनों ने एक वेजिटेबल कटलेट ऑर्डर किया है और एक रसगुल्ला किया है। सपोज ये लामो है और ये नॉर्बू है, तो लामो ने भी एक वेजिटेबल कटलेट ऑर्डर किया है और एक रसगुल्ला ऑर्डर किया है। सेम वे नॉर्बू ने भी एक वेजिटेबल कटलेट किया है और एक रसगुल्ला ऑर्डर किया है, दोनों ने। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट दे विल हैव टू पे। आपको एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें आप ये शो कर सको कि वो दोनों टोटल कितना अमाउंट पे करेंगे। 2 वेजिटेबल कटलेट उन्होंने ऑर्डर किए हैं, इसी तरह से दोनों ने एक एक रसगुल्ला ऑर्डर किया है, तो दैट विल बी द थिंग हियर। तो ऐसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कटलेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ रसगुल्ला, तो ये उनका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि वेजिटेबल और रसगुल्ला, वेजिटेबल कटलेट और रसगुल्ला की कॉस्ट कितनी हुई और फिर उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 2 टाइम्स ऑफ वेजिटेबल प्लस रसगुल्ला विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेजिटेबल कटलेट एंड 2 टाइम्स ऑफ रसगुल्ला। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इफ अनदर फ्रेंड संगमू जॉइन्स देम, अगर संगमू उनके साथ आ जाता है एंड ऑर्डर्स द सेम आइटम्स, और वो भी एक वेजिटेबल कटलेट और एक रसगुल्ला ऑर्डर करता है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट टू बी पेड। अब वो एक्सप्रेशन कितना होगा जिसमें ये पता चल सके कि उन्होंने टोटल कितना अमाउंट पे किया। तीनों ने एक वेजिटेबल कटलेट और एक रसगुल्ला ऑर्डर किया है, तो तीनों ने इस तरह से अपना प्लेट रेडी करवाया है, वेजिटेबल कटलेट एंड रसगुल्ला। तो जहां पर हम लामो और नॉर्बू के केस में 2 टाइम्स कर रहे थे, अब 3 फ्रेंड्स हैं, सेम ऑर्डर है, तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स ऑफ कटलेट एंड रसगुल्ला, इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ वेजिटेबल कटलेट प्लस 3 टाइम्स ऑफ रसगुल्ला। टोटल 3 वेजिटेबल कटलेट्स हैं, 3 रसगुल्लास हैं, तो इसे चाहे तो आप इस तरह से भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो या फिर इस तरह से। दोनों ही एक्सप्रेशन आपके करेक्ट हैं। In the Republic Day parade, there are boys scouts and girl guides marching together. Republic Day parade में girl guides and boys scouts साथ में परेड कर रहे हैं. The scout marched in 4 rows and 5 scouts in each row. Scouts 4 rows में हैं, तो ये आप देख रहे हो रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। इस तरह से 4 रोज हैं और हर एक रो में, हर एक लाइन में 5 स्काउट्स हैं, तो 1 2 3 4 5। इस तरह से हर एक रो में 5 स्काउट्स हैं। द गाइड्स मार्च इन 3 रोज। गाइड्स 3 रोज में कर रहे हैं, तो रो 1, रो 2 एंड रो 3, और हर एक लाइन में 5 गाइड्स हैं। द नंबर ऑफ बॉयज स्काउट मार्चिंग, अब टोटल कितने बॉयज स्काउट यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, तो ये देखो आप 4 टाइम्स 5 इतने बॉयज स्काउट हैं, और गाइड्स कितने हैं, ये हैं 3 टाइम्स 5 इतने गाइड्स यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं कि टोटल कितने लोग यहाँ पर हैं इंक्लूडिंग स्काउट्स एंड गाइड्स, इट विल बी 3 टाइम्स 5, ये हो गए गाइड, प्लस 4 टाइम्स 5, ये हो गए स्काउट्स। तो इस तरह से आपका टोटल एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन, कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने लोग यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। या फिर अगर आप यहाँ इस फॉर्मेशन को देखते हो तो देखो 7 रोज हो गए हैं, ये टोटल 4 स्काउट्स के रोज हैं और 3 गाइड्स के रोज हैं, तो टोटल 7 रोज हैं, तो 4 प्लस 3, और हर एक रो में 5 स्टूडेंट हैं, तो इट विल बी दिस। सो द बोथ ऑफ दीज आर योर करेक्ट एक्सप्रेशन। ये आपको आगे जब आप इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन करोगे तो आपको और समझ में आएगा। नाउ 5 टाइम्स 4 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 5 टाइम्स 4 प्लस 3। इस तरह से आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, तो क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों है? तो देखो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करना शुरू करोगे तो यहाँ पर आप टर्म्स देखो कौन से हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक्सप्रेशन है 5 टाइम्स 4 प्लस 3। तो अगर हम यहाँ पर टर्म्स देखें तो टर्म्स हो गए हैं 5 टाइम्स 4, ये एक टर्म हो गया, एंड 3 ये दूसरा टर्म हो गया। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में क्या टर्म है? अब देखो ये मल्टीपल हो रहा है और ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर एक ही टर्म है जो है 5 टाइम्स 4 प्लस 3। तो यहाँ पर टर्म क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 7। अब 5 टाइम्स 7
इनके इक्वल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो ये आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्योंकि दोनों में जो टर्म्स हैं, जब हम टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 35, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 20 + 3 विच इज़ 23। तो इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। नाउ आप यहाँ पर देख रहे हो 98 को 13 टाइम्स ऐड किया गया है। तो 98 को जब हम 13 टाइम्स ऐड करते हैं तो इट कैन बी रिटन एज 98 टाइम्स 13। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको 13 से 98 को मल्टीप्लाई करना है, तो या तो आप 13 का टेबल लेकर के करोगे या फिर 2 स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करोगे जैसे आप रूटीन मल्टीप्लाई करते हो, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अभी जो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है, हमने देखा कि 4 + 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 5 एंड 3 टाइम्स 5। इनको हम ऐड कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। तो हम 98 को या 13 को इसी तरह से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 13 को करें तो इट इज़ 98 टाइम्स 10 + 3, ये हो गया। और इसे हम लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ 4 + 3 टाइम्स 5 था, दैट मीन्स 4 का 5 में मल्टीप्लाई और 3 का 5 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 98 का 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 98 टाइम्स 10, और फिर बीच में प्लस साइन है तो ये प्लस इधर आ जाएगा, और 98 का 3 में मल्टीप्लाई। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो एक तो ये तरीका है, आप इसे सॉल्व कर लोगे। दूसरा तरीका है कि आप 98 को भी ब्रेक कर सकते हो। 98 को हम लिख सकते हैं 100 - 2, दैट मीन्स वी कैन राइट 100 - 2 टाइम्स 13। अब 100 का 13 में मल्टीप्लाई तो 100 टाइम्स 13। अब यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, एंड 2 टाइम्स 13। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इस तरह से हम टर्म्स को ब्रेक करके उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट है टिंकर द टर्म्स। टर्म्स को थोड़ा सा ट्वीक करना, उनको थोड़ा चेंज कर देना और फिर आंसर फाइंड आउट कर लेना। ये हम करते हैं जिससे कि हमें आंसर इजीली मिल जाए, इजी कैलकुलेशन मिल जाए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 53 टाइम्स 18, इसका आंसर है 954। अब हमसे पूछा गया है कि 63 टाइम्स 18 का आंसर कितना आएगा। तो 63 टाइम्स 18 अगर होगा तो देखो आप 63 को लिख सकते हो 53 + 10, और 18 तो साथ में है ही, हमने केवल 63 को यहाँ पर चेंज कर दिया है। 18 का मल्टीप्लाई हो रहा है 53 + 10 में, दैट मीन्स 53 का 18 में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 10 में 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। सीखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चाहे नंबर ऐड हो रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमने नंबर को पहले ब्रेक कर लिया और अब मल्टीप्लिकेशन उन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 53 टाइम्स 18 एंड 10 टाइम्स 18। अब 53 टाइम 18 कितना है, 954। तो ये हम यहाँ लिख देंगे 954 प्लस 180। 10 और 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, दिस इज 1134। इस तरह से आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने किया है, आपको 53 टाइम्स 18 का आंसर ऑलरेडी पता था, आपने उसे रीयूज कर लिया है 63 टाइम्स 18 का आंसर फाइंड आउट करने में यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने यूज की है। Let's come to next question. Find an effective way of evaluating 97 times 25. अब देखो 25 से आप इसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमें इसे इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको आंसर इजीली मिल जाए। तो यहाँ पर दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। Let's do the first one. देखो 97 को हम लिख सकते हैं 100 - 3। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में 97 को रिप्लेस कर दें 100 - 3 से, तो 100 - 3 में 25 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेंगे, 100 में 25 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 में 25 का मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर हो जाएगा 2500 - 75। और इसको अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर आ जाता है 2425। तो एक तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो जहां आपने 97 को ब्रेक कर लिया। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसमें हम 25 को ब्रेक कर लेंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 20 + 5,
तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 97 टाइम्स 20 प्लस 5। अब देखो यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ 97 का मल्टीप्लाई हो रहा है, बट प्रॉपर्टी सेम ही रहने वाली है। तो हम 97 का 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 97 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2425। ये भी आपका आंसर यही हो गया जो आपने पहले निकाला था। तो दोनों ही तरह से आप चाहे इस नंबर को ब्रेक कर लो, चाहे आप इस नंबर को ब्रेक कर लो, अनटिल अनलेस आपसे कहा ना जाए कि आपको किस नंबर को ब्रेक करना है। तो जो नंबर आपको इजी लगता है आप उनको अकॉर्डिंगली ब्रेक करके मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। Let's do some more question. Now this question is use the method to find following products. ये products हमें find out करने हैं ABC में. Let's do A part. A part is 95 times 8. अब यहाँ पर आप 95 को लिख सकते हो 90 plus 5 और 8 को लिख सकते हो 10 minus 2. तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो. लेट्स से हम ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं. तो हम लिखते हैं 90 plus 5 times 8. अब 90 में 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 टाइम्स 8 प्लस 5 में 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 8. नाउ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 720 एंड 5 8 टाइम्स इज 40. आंसर इज 760. ये आपका आंसर हो गया. अगर आप चूज करते हो कि मुझे 8 को चेंज करना है तो हमें 95 को एज इट इज रखना पड़ेगा. तो हम करते हैं 95 टाइम्स 10 माइनस 2. अब यहाँ पर 95 का 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, अब यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस साइन आएगा और 95 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस विल बिकम 950 माइनस 190. अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, दिस विल बी 760. तो आप कोई एक नंबर चूज करके उसको अपने अकॉर्डिंगली ब्रेक कर सकते हो. आंसर पर आपके कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, आंसर सेम ही आएगा. लेट्स डू बी पार्ट. बी पार्ट इज 104 टाइम्स 15. अब देखो 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, ये लिख सकते हैं. तो इसी को हम ब्रेक कर लेते हैं 100 प्लस 4 टाइम्स 15. इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया. अब 15 का 100 में मल्टीप्लाई तो 100 टाइम्स 15. अब यहाँ ब्रैकेट में बीच में प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन आएगा और फिर 4 बचा हुआ है, 4 का 15 में मल्टीप्लाई. Now when we multiply it becomes 1500 plus 15 4 times is 60. So this is 1560. That is your answer. और अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको 15 को ब्रेक करना है तो 15 will be 10 plus 5. तो उस केस में आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 104 टाइम्स 10 प्लस 5. तो अब सेम मेथड 104 में 10 का मल्टीप्लाई तो 104 टाइम्स 10, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन, और 104 में 5 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 1040 प्लस 520. इनको हम ऐड कर देते हैं, इट विल बी 1560. दैट विल बी योर आंसर. तो दोनों से ही आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है. नाउ लेट्स कम टू सी पार्ट. सी इज 49 टाइम्स 50. अब यहाँ 49 को आप चेंज कर सकते हो इजीली. 50 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 50 ऑलरेडी एक टेंस है. तो क्या होता है कि जिस नंबर में आपको 0 मिल जाती है वहाँ पर मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है, और जिस नंबर में 9 8 7 ये यूनिट पर होते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है. तो इसीलिए आप उन्हीं नंबर्स को ब्रेक कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पर हम 49 को ब्रेक कर लेंगे. अब इसे हम लिख सकते हैं 49 को या तो हम लिख सकते हैं 40 प्लस 9 या फिर हम लिख सकते हैं 50 माइनस 1. आप कोई सा भी यहाँ पर मेथड अडॉप्ट कर सकते हो. सो लेट्स गो फॉर 50 माइनस 1. सो 49 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 1 टाइम्स 50. अब 50 का 50 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो. यहाँ बीच में माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और 1 टाइम 50. अब देखो 50 का 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 2500 और 1 टाइम 50 इज 50. सो दिस इज 2450. दैट विल बी योर आंसर. सेम वे अगर आप 49 को लिखते हो 40 प्लस 9 और अब इसमें आप 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो 40 का 50 में मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस विल बी मल्टीप्लाइड. बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा और फिर 9 का 50 में मल्टीप्लाई. नाउ दिस विल बिकम 2000 प्लस
2450. अब जब आप इन्हें ऐड करोगे सो आंसर विल बी 2450. दैट विल बी योर आंसर. तो आप कोई भी नंबर को ब्रेक कर सकते हो अकॉर्डिंगली. कोशिश करो कि वो एक टेंस या 100 के साथ में प्लस माइनस हो. नाउ इज दिस क्विकर देन मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर यू यूजुअली डू? क्या ये आप जो मल्टीप्लाई करते हो उससे ईजी है? येस, डेफिनेटली इट इज ईजी, सिंपल है. नाउ एक्सरसाइज इज फिगर इट आउट. फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स, बॉक्सेस बाय साइंस. नंबर्स फिल करने हैं जहां ब्लैंक्स है और जहां बॉक्सेस है उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी साइन आना है वो हमें करना है, सो दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, जिससे कि एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए. अब ए पार्ट है 3 times 6 plus 7 is equal to 3 times 6 plus 3 times 7. ये ऑलरेडी इक्वल है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. आप इसमें सिर्फ ब्रैकेट लगा सकते हो. 3 का 6 में मल्टीप्लाई हो गया, बीच में प्लस साइन है, और 3 का 7 में मल्टीप्लाई हो गया. लेट्स कम टू बी पार्ट. 8 plus 3 times 4, इसको लिख दिया गया है 8 times 4 एंड 3 times 4. सो दिस इज इक्वल. यहाँ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सी पार्ट इज 3 times 5 plus 8. तो अब इसका ब्रेकअप क्या होगा? 3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का 5 में मल्टीप्लाई हो गया है, प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, और फिर 3 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा. डी पार्ट इज 9 plus 2 times 4. दैट मीन्स 9 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, तो 9 times 4, बीच में प्लस साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और 2 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा. ई पार्ट इज 3 times ऑफ, यहाँ ब्लैंक दिया गया है, प्लस 4 इक्वल्स क्या आएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा, देखो 3 का इस 4 में मल्टीप्लाई होना है तो इट विल बी 3 times 4, और यहाँ पर अगर आप 2 लिखते हो तो यहाँ पर 3 times 2. इस तरह से आप इसे फिल इन करोगे. एफ पार्ट इज समथिंग प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, और यहाँ पर 13/4 दिया गया है. दैट मीन्स यहाँ पर 13 मिसिंग है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है 13/4 प्लस 6/4. 6 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा. जी इज 3 प्लस, अब ये दोनों ही ब्लैंक दिए गए हैं, लेकिन आगे एक्सप्रेशन दिया गया है कि 3 का 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर 5 plus 2 है, तभी आपका एक्सप्रेशन होगा कि 3 का 5 में मल्टीप्लाई प्लस साइन 3 का 2 में मल्टीप्लाई. एच पार्ट इज ब्लैंक दिए गए हैं, लेकिन यहाँ राइट साइड दी गई है 2 times 4, 3 times 4, तो दोनों में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट मीन्स 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 और 3 में अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट मीन्स ब्रैकेट में 2 and 3 आएगा. आई पार्ट इज 5 times 9 minus 2 इज इक्वल टू 5 times 9, जो यहाँ दिया गया है, बीच में माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन हो जाएगा, एंड 5 times 2, क्योंकि बाद में 2 है तो दिस विल बी 5 times 2. जे पार्ट इज 5 minus 2 times 7. इट विल बी 5 times 7 minus 2 times 7. नाउ के पार्ट इज 5 times 8 minus 3. तो 5 times 8 ये हो गया है, माइनस साइन आएगा क्योंकि ब्रैकेट में हम माइनस दिया गया है, एंड 5 times 3. एल पार्ट इज 8 minus 3 times 7. तो 8 का 7 में मल्टीप्लाई, ये यहाँ आ गया है, ब्रैकेट में माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस आएगा, एंड 3 times 7. तो ये आप इस तरह से फिल कर लोगे. एम पार्ट इज 5 times 12 माइनस, यहाँ पर हमें फिल इन करना है, तो आप यहाँ पर कुछ भी नंबर अपनी मर्जी से लिख सकते हो, क्योंकि राइट साइड में आपको ऐसा कोई नंबर नहीं दिया गया है. तो लेट्स से 5 times 12 minus 5 इज 5 times 12 minus 5 times 5. एन पार्ट इज 15 minus डैश टाइम्स 7. तो 15 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, तो 15 times 7, बीच में माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, और राइट में दिया गया है 6 times 7. तो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है बट 6 यहाँ मिसिंग है तो यहाँ 6 आ जाएगा. ओ पार्ट इज 5 times, ये ब्रैकेट पूरा एम्प्टी है लेकिन साइन दिया गया है माइनस का, तो माइनस साइन हमें पता है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. किन नंबर्स में हो रहा है? 9 और 4 में. दैट मीन्स यहाँ पर 9 minus 4 है. लास्ट पार्ट है पी, जिसमें दिया गया है राइट साइड में 17 times 7 minus 9/7. अब 7 कॉमन है, दैट मीन्स यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब एक बार 17 में हो रहा है और एक बार 9 में हो रहा है, तो इस तरह से ये आपके ब्रैकेट में नंबर आ जाएंगे. तो ये आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. इन द बॉक्सेस बिलो फिल स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल.
हमें ये साइंस यहाँ पर लिखने हैं आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहाँ ये राइट साइड लेफ्ट साइड के नंबर्स आप चेक करो, इन एक्सप्रेशंस को चेक करो और फिर देखो कि क्या ये इक्वल होंगे, ग्रेटर होंगे, इनमें क्या होगा। तो ए पार्ट पर आते हैं। ए इज 8 माइनस 3 टाइम्स 29। अब ये 8 माइनस 3 हो जाएगा 5 टाइम्स 29। राइट साइड है वो है 3 माइनस 8। 3 माइनस 8 विल बी माइनस 5। तो अब यहाँ भी 29 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 29 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नंबर पॉजिटिव है, यहाँ नंबर नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। लेट्स कम टू बी पार्ट। बी इज 15 प्लस 9 टाइम्स 18 एंड राइट हैंड साइड में दिया गया है 15 प्लस 9 टाइम्स 18। तो अब इसमें आप देखो कि 15 प्लस 9, अब यहाँ पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये एक टर्म है, तो इट विल बी 15 प्लस 162 और यहाँ पर आप देखोगे इट इज 24 टाइम्स 18। तो ऑब्वियसली ये वाला साइड ग्रेटर है लेफ्ट साइड से, सो दिस विल बी लाइक दिस। सी पार्ट इज 23 टाइम्स 17 माइनस 9। अब राइट साइड में आप देखो तो 23 का 17 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 23 का 9 में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये प्लस साइन है जबकि हमारे एक्सप्रेशन में माइनस साइन है। तो जहाँ माइनस हो रहा है वो स्मॉलर हो जाएगा प्लस से, तो इट विल बी लाइक दिस। डी पार्ट इज 34 माइनस 28 टाइम्स 42। अब 34 का 42 में मल्टीप्लाई किया, 28 का 42 में मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन है, दैट मीन्स दे आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर इज वन वे टू मेक 14। 14 को आप इस तरह से यहाँ बना सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 6। अब 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 6 दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 7। तो 7 को ही ब्रेक कर लिया गया है 1 प्लस 6 में, तो इस तरह से आप 14 बना लोगे। आर देयर अदर वेज ऑफ गेटिंग 14? क्या इस तरह से किसी और तरह से आप 14 बना सकते हो? तो येस यू कैन, जैसे कि 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4, ये भी 2 टाइम्स ऑफ 7 हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 2, ये भी हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 0, ये भी आप कर सकते हो। या फिर आप इसको 1 टाइम ऑफ 12 प्लस 2 कर सकते हो, 1 टाइम ऑफ 10 प्लस 4 कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे मेथड हैं। आप यहाँ पर फ्रैक्शन भी कर सकते हो कि हाफ टाइम ऑफ 20 प्लस 8। तो इस तरह से आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे जिनसे आप 14 क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप ये मेथड शो कर सकते हो।